अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आजकल लोग बहुत पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके तथा कथित वक्ताओं की बात सुन करके धर्म के मर्म को जानने लगे हैं, जो वस्तुतः अधर्म है। धर्म क्या है? बोले वेद प्रणीतो धर्म। मैं नहीं, यमराज के दूतों ने कहा वेद प्रणीतो धर्म। वेद ने जिसे धर्म कहा है वही धर्म है। अब वेद ने जिसे अधर्म कहा है उसे धर्म कहा जाता है। ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। जिसे वेद ने कहा कि धर्म नहीं है तो वह धर्म नहीं है। तो भगवान के दूत ने कहा वेद क्या है, कहां से आया है? वेदो वेदो नारायण साक्षात। वेद तो भगवान साक्षात नारायण ही हैं। वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण एव वेदः न तु अन्य कश्चिदपि। दूसरा कोई भी वेद नहीं है। वेद तो केवल हमारे भगवान नारायण ही हैं। तो भगवान के दूतों ने कहा तो वो आए कहां से? बोले स्वयंभू रीति सुश्रुमः। वो स्वयंभू हैं, वो किसी से जन्म नहीं लेते हैं। वो स्वयंभू है, वो अजन्मा है। तब भगवान के दूतों ने कहा जब वेद परिणित धर्म ही धर्म है और वेद साक्षात नारायण हैं और नारायण स्वयंभू हैं, तो वेद कहता है कि नारायण का एक बार नाम ले लेने से पाप नहीं रहता है। तब तुम लोग बताओ पाप कैसे इसके पास है? अब तो तर्क में वो हार गए थे, यमराज के पास गए। धर्मराज के पास गए, खाली हाथ गए। उन्होंने पूछा क्यों, खाली क्यों हो? सारी बातें बताई। आज यूं ही ये बोले कि नारायण, बस मुंह बंद कर दिए। एकदम धीमी बोलो, धीमी। अगर जोर से नारायण का नाम ले लेगा तो सब का सब नरक लोग खाली हो जाएगा। ये नाम सुनकर के सब चले जाएंगे स्वर्ग में। तो मैं शासन किस पर करूंगा? मत लो, नारायण का नाम मत लो। एक बार दुर्वासा जी का मन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि देवताओं के पास बहुत बार गए, बहुत घूमे, इंद्र से बहुत बातचीत कर लिए, चलते हैं अब जमपुरी में थोड़ा यमराज से बात करते हैं। जमपुरी में गए, बड़ा उनका स्वागत हुआ। दुर्वासा जी बोले मैं नरक लोक को देखना चाहता हूं। धर्मराज स्वाभाविक है, बोले कि चलिए महाराज देख लीजिए। दुर्वासा जी बोल रहे हैं ओम नारायण ओम नारायण। यह ध्वनि निकल रही है, खूब शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। उनके मस्तक पर लगा हुआ भस्म हवा से नीचे गिरने लगा और उनकी आवाज से भस्म का संस्पर्शन हुआ। और ज्यों ही भस्म नरक के कुंड में जाकर के गिरने लगी, उसमें से सब के सब पापी सुंदर शरीर धारण करके ऊपर उठने लगे। धर्मराज को बड़ी चिंता हुई, क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? बोले ओम नारायण। यमराज उनके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़े प्रणाम किए, बोले महाराज अब क्षमा कीजिए, अब ये देख लिए, अब यहीं से सब देख लीजिए, उधर मत जाइए। बोले क्यों? बोले महाराज सबके सब पापी तो स्वर्ग में जाने लगे। अब दुर्वासा जी को स्मरण आया कि जो मैं मस्तक पर तिलक लगाया हूं, इस तिलक के एक एक कण जब नारायण नाम से स्पर्शित होते हैं तो इतने पवित्र होते हैं कि सब पापियों के पाप धुल जाते हैं। बोले वेद प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमा।